कभी नोटिस किया है कि जब भी फीफा वर्ल्ड कप आता है ना, तो अचानक से पूरा इंडिया फुटबॉल एक्सपर्ट बन जाता है। किसी की इंस्टा स्टोरी पर रोनाल्डो होता है तो कोई मेसी के एडिट शेयर कर रहा होता है, कोई पुर्तगाल के लिए लड़ रहा होता है तो कोई ब्राजील के लिए। और फाइनल के दिन ऐसा लगता है जैसे कि पूरा देश फुटबॉल देख रहा हो। लेकिन इतने सारे फुटबॉल फैंस होने के बाद भी एक चीज कभी नहीं बदलती, इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं होता। और सच बताऊं, बचपन में मुझे भी ये बात समझ नहीं आती थी। जब भी टीवी पर वर्ल्ड कप दिखता था तो स्टेडियम खचाखच भरा होता था, लाखों लोग गाना गा रहे होते थे, कमेंटेटर्स चिल्ला रहे होते थे, प्लेयर्स अपने देश के लिए जान लगा रहे होते थे। और मैं सिर्फ एक ही सवाल सोचता था, यार इंडिया कहाँ है? 140 करोड़ लोगों का देश, इतने सारे यंग प्लेयर्स, इतना पैशन, फिर भी इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं है। और अगर तुम भी फुटबॉल फैन हो तो शायद तुमने भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर सोचा होगा। लेकिन जब मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें दिखती है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? एक वक्त ऐसा भी था जब इंडिया वर्ल्ड कप खेल सकता था। जी हाँ, तुमने सही सुना। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हें एक और सीन दिखाना चाहता हूँ। सोचो, एक छोटा सा बच्चा, उम्र लगभग 10 साल, वो स्कूल से घर वापस आता है, बैग फेंका और फुटबॉल लेकर भाग गया। उसके सपने बहुत बड़े हैं, वो रोनाल्डो बनना चाहता है। वो चाहता है एक दिन उसका नाम भी पूरा स्टेडियम चिल्लाए। लेकिन फिर रियलिटी शुरू होती है। ग्राउंड दूर है, कोचेस नहीं है, कंपटीशन नहीं है, और कई बार घर से एक ही आवाज आती है, बेटा पढ़ाई कर। और अब बात गलत भी नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर देखना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर फुटबॉल का सपना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। इंडिया में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो फुटबॉल से प्यार करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल फुटबॉल तक पहुंच नहीं पाते। हम अक्सर बोल देते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कमी है, लेकिन सच कहूँ, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, मौकों की कमी है। आज भी तुम किसी भी शहर की गली में चले जाओ तो तुम्हें फुटबॉल खेलते हुए बच्चे दिख जाएंगे। कुछ बिना शूज के तो कुछ फटे हुए बॉल के साथ, कुछ स्कूल के बाद तो कुछ शाम को स्ट्रीट लाइट के नीचे। पैशन आज भी जिंदा है, लेकिन पैशन और प्रोफेशन के बीच में जो ब्रिज होना चाहिए वो बहुत कमजोर है। और यही इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप के आसपास भी नहीं गई है, लेकिन ये सच नहीं है। और जो मैं बताने वाला हूँ उसने मुझे भी सच में हैरान कर दिया था। ईयर 1915, ये साल इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुका था। सोचो जरा, आज हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब हम वर्ल्ड कप खेलने के इतने करीब थे। और जब मैंने पहली बार ये सुना, मैंने भी वही रिएक्शन दिया जो शायद अभी तुम दे रहे हो। अगर क्वालिफाई कर लिया था तो फिर खेले क्यों नहीं? और भाई, यहीं से शुरू होती है इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। एक ऐसी कहानी जिसने इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर ही बदल दिया। और उसके बारे में जानकर मुझे सच में अफसोस हुआ, क्योंकि अगर उस वक्त कुछ डिसीजन अलग लिए गए होते तो शायद आज हम लोग ये वीडियो देख ही ना रहे होते, और शायद इंडिया का नाम भी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में लिखा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब सवाल यही है, आखिर हुआ क्या था? चलो उस कहानी को समझते हैं। तो हम वर्ल्ड कप खेलने क्यों नहीं गए? और सच बताऊं, जब मैंने भी ये स्टोरी सुनी थी, मुझे लगा था कि शायद इंडिया की टीम स्ट्रांग नहीं होगी या प्लेयर्स रेडी नहीं होंगे। लेकिन कहानी उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उस वक्त दुनिया आज जैसी नहीं थी, फ्लाइट्स कॉमन नहीं थी, ट्रैवल्स बहुत महंगे थे, फुटबॉल को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी जितनी आज मिलती है। और ऐसे ही रीजंस के चलते इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। और जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इंडिया उसमें नहीं था। बस सोचो एक सेकंड के लिए, अगर उस वक्त इंडिया वर्ल्ड कप खेल लेता तो क्या होता? हो सकता है कुछ भी ना बदलता, लेकिन हो सकता है बहुत कुछ बदल जाता। हो सकता है फुटबॉल को इंडिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती। हो सकता है ज़्यादा बच्चे फुटबॉल को अपने करियर के रूप में देखते। हो सकता है आज हमारी पोजीशन कुछ और होती। लेकिन हिस्ट्री में हो सकता है का कोई वैल्यू नहीं होता। जो हुआ वो हो गया, और उसके बाद दुनिया फुटबॉल में आगे निकलती गई। लेकिन इंडिया वहीं का वहीं रह गया। और यहीं से शुरू हुई असली प्रॉब्लम। देखो भाई, फुटबॉल में सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, सिस्टम से आती है। अब ज़रा ब्राज़ील को देख लो, वहाँ फुटबॉल सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, कल्चर है, लाइफ का एक पार्ट है। वहाँ बच्चे फुटबॉल देखते हुए बड़े होते हैं, फुटबॉल खेलते हुए बड़े होते हैं। और फिर अगर उसमें टैलेंट हो तो उसके पास एकेडमीज़ है, कोचेज़ है, कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटीज़ है। और इंडिया का सीन देखो, आज भी बहुत सारे बच्चे फुटबॉल से प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए क्लियर रास्ता नहीं है।
कई जगह ग्राउंड्स नहीं है, कई जगह कोचेस नहीं है, कई जगह टूर्नामेंट्स नहीं है और कई जगह सपोर्ट नहीं है। जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो टैलेंट कितना भी हो आगे कैसे बढ़ेगा। यही वजह है कि इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स रास्ते में ही खो जाते हैं। और फिर लोग बोलते हैं इंडिया में टैलेंट नहीं है। नहीं भाई, टैलेंट तो बहुत है, बस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। और इसी वजह से जब हम एशिया की टॉप टीम्स को देखते हैं तो डिफरेंस क्लियर नजर आता है। जापान को देख लो, साउथ कोरिया को देख लो, ये टीम्स एक दो साल में स्ट्रांग नहीं बनी। इन्होंने डेवलपमेंट पर काम किया, यूथ पर काम किया, एकेडमीज बनाई, कोचेस इंप्रूव की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और आज रिजल्ट सबके सामने है। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है और हम अब भी उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सब क्रिकेट की वजह से हुआ। थोड़ा बहुत सही भी है। इंडिया में क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, इतना क्रेज़ है कि कभी कभी बाकी स्पोर्ट्स उसके पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सच कहूँ, गलती क्रिकेट की भी नहीं है। क्रिकेट ने तो अपना काम किया, लेकिन फुटबॉल का अपना सिस्टम बनाना था और वही काम हम बहुत देर से कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, हालात उतने भी बुरे नहीं हैं जितने हमें लगते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन फुटबॉल इम्प्रूव हो रहा है, ज़्यादा एकेडमीज खुल रही है, ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो रही है, ज़्यादा लोग फुटबॉल्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर फुटबॉल कम्युनिटीज ग्रो कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के बच्चे पहले से ज़्यादा फुटबॉल को फॉलो करते हैं। यानी चेंजेस तो आ रहे हैं, स्लो है लेकिन आ रहे हैं। और शायद इसी वजह से करोड़ों इंडियन फुटबॉल फैंस एक ही सपना देखते हैं, एक दिन इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगा। अब सवाल है, क्या इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगा? शायद नहीं। क्या उसके बाद वाला? हो सकता है नहीं। लेकिन क्या इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा? मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि फुटबॉल हिस्ट्री ने हमें एक चीज़ सिखाई है, इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल है। और अगर सही प्लानिंग हुई, सही डेवलपमेंट हुआ और यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो एक दिन इंडिया भी वर्ल्ड कप के स्टेज पर खड़ा हो सकता है। और भाई, बस एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, फीफा का ओपनिंग मैच, स्टेडियम पूरा भरा हुआ, लाखों लोग टीवी के सामने, नेशनल एंथम बज रहा है। बस ये सोच के ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं यार। क्योंकि उस दिन सिर्फ फुटबॉल मैच नहीं होगा, उस दिन करोड़ों इंडियन फुटबॉल फैंस का सपना पूरा होगा। एक ऐसा सपना जो सालों से अधूरा है, लेकिन अभी भी जिंदा है, सच भी हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हम अपनी ज़िंदगी में इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप खेलते देख पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और आप फुटबॉल की ऐसी स्टोरीज, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ फुटबॉल देखा नहीं जाता, समझा जाता है।